किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपके फलदार पेड़ों के तनों से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है? क्या आपके बरसों पुराने पेड़ों की छाल अचानक काली तड़कर सड़ रही है और सूख कर गिर रही है, जिसे हम कृषि की भाषा में गमोसिस, तनागलन या डाई बैक कहते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये एक भयंकर फंगस है जो आपके कीमती बाग को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो आपकी सालों की मेहनत और लाखों की कमाई कुछ ही महीनों में मिट्टी में मिल जाएगी। अक्सर हमारे किसान भाई इस समस्या को देखकर घबरा जाते हैं और बाजार से महंगे महंगे और जहरीले रासायनिक फफूंदनाशक खरीद लाते हैं। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना, सबसे सस्ता और सबसे असरदार सुरक्षा कवच आपके अपने घर में मात्र चंद रुपयों में बन सकता है? जी हाँ, एक ऐसा जादुई लेप जिसे हम बोर्डो पेस्ट कहते हैं। आज के इस बेहद खास वीडियो में मैं आपको बोर्डो पेस्ट बनाने की वह 100% सटीक और वैज्ञानिक विधि बताऊंगा जो आपके पेड़ों को अगले कई सालों तक हर तरह के रोगों से मुक्त रख सकती है। हम बात करेंगे इसके पीछे के विज्ञान की, इसे लगाने के सही समय की और उन बारीक सावधानियों की जो हर सफल बागवान को पता होनी चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के बागवानी के इस सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करते हैं। इससे पहले कि हम इसे बनाना शुरू करें, ये जानना बहुत दिलचस्प और जरूरी है कि बोर्डो पेस्ट आखिर है क्या और ये दुनिया के सामने कैसे आया। दरअसल ये कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा और अनबूझे चूने का एक विशेष रासायनिक मिश्रण है। इसकी खोज आज से लगभग 140 साल पहले 1882 में फ्रांस के बोर्डो शहर में हुई थी। वहां अंगूर के बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। सड़क किनारे लगे अंगूरों को राहगीर चुराकर खा जाते थे। चोरों को डराने के लिए वहां के किसानों ने अंगूर की बेलों पर नीला थोथा और चूना मिलाकर पोत दिया, जिससे बेलें नीली और जहरीली दिखने लगी। लेकिन कुछ समय बाद फ्रांस के मशहूर वनस्पति विज्ञानी पियरे मैरी ने एक चमत्कार देखा। उन्होंने देखा कि जिन बेलों पर यह नीला लेप लगा था वे डाउनी मिल्ड्यू नाम की भयंकर फंगस बीमारी से पूरी तरह बच गईं, जबकि बाकी का पूरा बाग बर्बाद हो गया था। बस यहीं से जन्म हुआ बोर्डो मिश्रण और बोर्डो पेस्ट का। इसीलिए इसके जन्म स्थान के नाम पर इसे बोर्डो पेस्ट कहा जाता है। किसान भाइयों, आपको यह भी समझना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। ये मुख्य रूप से एक कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक है। नीले थोथे में तांबा होता है जो फंगस और बैक्टीरिया के लिए एक भयंकर जहर है। लेकिन तांबा बहुत अधिक अम्लीय होता है। अगर हम सिर्फ नीले थोथे को पेड़ पर लगा देंगे तो पेड़ की छाल जल जाएगी। इसीलिए हम इसमें चूना मिलाते हैं। चूना क्षारीय होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो चूना तांबे के जहर को शांत कर देता है। जब हम इसे पेड़ के तने पर पेंट की तरह लगाते हैं तो ये वहां एक ऐसी नीली सुरक्षात्मक परत बना देता है जिसे भेद कर कोई भी हानिकारक फंगस, बैक्टीरिया या तना छेदक कीड़ा पेड़ के अंदर नहीं घुस सकता। यह पेड़ों के घावों के लिए बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे हमारे चोट लगने पर डेटॉल या टिंचर आयोडीन काम करता है। अगर आप फलदार पेड़ों की खेती करते हैं तो बोर्डो पेस्ट आपके लिए अमृत है। आइए जानते हैं ये किन पेड़ों पर क्या काम करता है। नींबू, संतरा और मौसम्बी में गमोसिस यानी गोंद निकलना और सिट्रस कैंकर बहुत आम है। बोर्डो पेस्ट इसका एकमात्र और सबसे अचूक इलाज है। आम के तनों में तना छेदक कीट और छाल गलन को रोकने के लिए इसे लगाया जाता है। सेब, आदरू और नाशपाती में कॉलर रॉट और रूट रॉट जैसी फंगस बीमारियों से बचाव के लिए यह बहुत उपयोगी है। अमरूद और अनार में तने की सुरक्षा और उकठा रोग से बचाव के लिए भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सामग्री और उसका अनुपात
बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए हमें केवल 3 चीजों की जरूरत है। बाजार से हमेशा उच्च गुणवत्ता का कच्चा माल ही खरीदे। सस्ता या मिलावटी सामान आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। सामग्री की सूची ध्यान से सुन लीजिए। पहला, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट। ये आपको 1 किलोग्राम लेना है। ये नीले रंग के चमकीले क्रिस्टल के रूप में आता है। दूसरा, अनबूझा चूना या पत्थर वाला चूना। ये भी आपको 1 किलोग्राम लेना है। ध्यान रहे, पुताई वाला पुराना या बूझा हुआ चूना काम नहीं करेगा। हमेशा ताजा पत्थर वाला चूना ले। तीसरा, पानी। पानी आपको 10 लीटर लेना है। पानी साफ और मीठा होना चाहिए। खारे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मानक अनुपात 1:1:10 का है। यानी 1 किलो थोथा, 1 किलो चूना और 10 लीटर पानी। अगर आप पेदरों के पत्तों पर स्प्रे करने लिए बोर्डो मिश्रण बनाना चाहते हैं तो पानी 100 लीटर हो जाता है। लेकिन चूंकि हम पेदरों के तनों पर पोतने के लिए पेस्ट बना रहे हैं, इसलिए पानी की मात्रा केवल 10 लीटर ही रहेगी, ताकि ये पेंट की तरह गाढ़ा और चिपचिपा बने। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी सावधानी ध्यान से सुनिए। बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए कभी भी लोहे, एल्यूमीनियम, तांबे या टीन के बर्तन का प्रयोग न करें। तूतिया धातुओं के साथ बहुत तेजी से रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिससे बर्तन गल जाएगा, उसमें सुराख हो जाएंगे और आपका पेस्ट पूरी तरह खराब और जहरीला हो जाएगा। हमेशा प्लास्टिक, मिट्टी या लकड़ी के बर्तनों का ही चुनाव करें। पहला चरण है तूतिया का घोल बनाना। सबसे पहले एक प्लास्टिक की बाल्टी लें और उसमें 5 लीटर साफ पानी डालें। अब इसमें 1 किलो नीला थोथा डाल दें। नीला थोथा पानी में बहुत धीरे धीरे घुलता है। इसे जल्दी घोलने के लिए आप नीले थोथे को एक सूती कपड़े में बांधकर पानी की सतह से थोड़ा नीचे लटका सकते हैं, या फिर इसे रात भर के लिए पानी में छोड़ सकते हैं। सुबह तक ये पूरी तरह घुलकर एक बहुत ही सुंदर गहरा नीला और पारदर्शी घोल बन जाएगा। दूसरा चरण है चूने का दूध तैयार करना। अब दूसरी प्लास्टिक की बाल्टी में बाकी बचा हुआ 5 लीटर पानी लें। इसमें 1 किलो अनबूझा पत्थर वाला चूना धीरे धीरे डालें। यहाँ सावधानी बरते। चूना जैसे ही पानी में जाता है वो बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है। पानी उबलने लगता है और भाप निकलती है। इसलिए अपना चेहरा बाल्टी से दूर रखें और आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। जब चूना शांत हो जाए तो इसे लकड़ी की एक साफ डंडी से अच्छी तरह मिलाएं, जब तक कि यह बिल्कुल दूध या सफेद घोल न बन जाए। अगर चूने में कुछ कंकड़ या पत्थर बच जाएं, तो उन्हें छान कर बाहर निकाल दें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है दोनों को मिलाना। अब यहाँ 90% किसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे चूने को तूतिया में डाल देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विज्ञान का नियम कहता है कि नीले थोथे के घोल को धीरे धीरे चूने के घोल में डालना चाहिए। आप नीले घोल को एक पतली धार के रूप में सफेद चूने के घोल में डालें और उसी समय दूसरे हाथ से या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से लकड़ी की डंडी से घोल को लगातार एक ही दिशा में हिलाते रहें। जैसे जैसे आप नीला घोल सफेद घोल में मिलाएंगे, एक जादुई रंग निखर कर आएगा। यह एक गाढ़ा, चिपचिपा और चमकदार आसमानी नीला पेस्ट बन जाएगा। आपका बोर्डो पेस्ट बनकर तैयार है। पेस्ट तो बन गया, लेकिन रुकिए, इसे सीधे अपने कीमती पैडरों पर लगाने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हमें ये जांचना होगा कि ये पेस्ट अम्लीय तो नहीं है। अगर आपके चूने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मिश्रण में तूतिया की मात्रा मुक्त रह जाती है। यह मुक्त कॉपर इतना तेज होता है कि यह पेरर की छाल को बुरी तरह जला देगा। इसकी शुद्धता और सुरक्षा जांचने के लिए कृषि विज्ञान में एक बहुत ही सरल देसी तरीका है, जिसे हम नेल टेस्ट या कील परीक्षण कहते हैं। एक बिल्कुल साफ, बिना जंग वाली लोहे की कील या लोहे का चाकू लीजिए। उसे इस तैयार पेस्ट में लगभग 1 से 2 मिनट के लिए डुबो कर रखिए।
अब कील को बाहर निकालिए और ध्यान से देखिए। अगर कील को बाहर निकालने पर उस पर तांबे जैसी लाल या भूरी परत जम गई है तो समझ लीजिए कि पेस्ट अभी खतरनाक और अम्लीय है। इसे ठीक करने के लिए पेस्ट में थोड़ा सा चूने का घोल और मिला दें, अच्छी तरह हिलाएं और फिर से नई कील डालकर चेक करें। अगर कील वैसी की वैसी ही चमकती हुई बाहर आए, उस पर कोई रंग न चढ़े, तो समझ लीजिए कि आपका पेस्ट पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है और पैदरों पर लगाए जाने के लिए 100% सुरक्षित है। जब चूना शांत हो जाए तो इसे लकड़ी की एक साफ डंडी से अच्छी तरह मिलाएं, जब तक कि यह बिल्कुल दूध या सफेद घोल न बन जाए। अगर चूने में कुछ कंकड़ या पत्थर बच जाएं, तो उन्हें छान कर बाहर निकाल दें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है दोनों को मिलाना। अब यहाँ 90% किसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे चूने को तूतिया में डाल देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विज्ञान का नियम कहता है कि नीले थोथे के घोल को धीरे धीरे चूने के घोल में डालना चाहिए। आप नीले घोल को एक पतली धार के रूप में सफेद चूने के घोल में डालें और उसी समय दूसरे हाथ से या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से लकड़ी की डंडी से घोल को लगातार एक ही दिशा में हिलाते रहें। जैसे जैसे आप नीला घोल सफेद घोल में मिलाएंगे, एक जादुई रंग निखर कर आएगा। यह एक गाढ़ा, चिपचिपा और चमकदार आसमानी नीला पेस्ट बन जाएगा। आपका बोर्डो पेस्ट बनकर तैयार है। पेस्ट तो बन गया, लेकिन रुकिए, इसे सीधे अपने कीमती पैडरों पर लगाने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हमें ये जांचना होगा कि ये पेस्ट अम्लीय तो नहीं है। अगर आपके चूने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मिश्रण में तूतिया की मात्रा मुक्त रह जाती है। यह मुक्त कॉपर इतना तेज होता है कि यह पेरर की छाल को बुरी तरह जला देगा। इसकी शुद्धता और सुरक्षा जांचने के लिए कृषि विज्ञान में एक बहुत ही सरल देसी तरीका है, जिसे हम नेल टेस्ट या कील परीक्षण कहते हैं। एक बिल्कुल साफ, बिना जंग वाली लोहे की कील या लोहे का चाकू लीजिए। उसे इस तैयार पेस्ट में लगभग 1 से 2 मिनट के लिए डुबो कर रखिए। अब कील को बाहर निकालिए और ध्यान से देखिए। अगर कील को बाहर निकालने पर उस पर तांबे जैसी लाल या भूरी परत जम गई है तो समझ लीजिए कि पेस्ट अभी खतरनाक और अम्लीय है। इसे ठीक करने के लिए पेस्ट में थोड़ा सा चूने का घोल और मिला दें, अच्छी तरह हिलाएं और फिर से नई कील डालकर चेक करें। अगर कील वैसी की वैसी ही चमकती हुई बाहर आए, उस पर कोई रंग न चढ़े, तो समझ लीजिए कि आपका पेस्ट पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है और पैदरों पर लगाए जाने के लिए 100% सुरक्षित है। अब बात आती है कि इस जादुई लेप को पैरों पर कब और कैसे लगाया जाए ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। साल में 2 बार इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। पहला समय है मानसून से ठीक पहले, यानी मई जून का महीना। बारिश के दिनों में फंगस सबसे ज्यादा पनपती है। बारिश शुरू होने से पहले तनों पर पेंट करने से बारिश के पानी के साथ जमीन से ऊपर चढ़ने वाली फंगस तनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूसरा समय है मानसून के ठीक बाद, यानी अक्टूबर-नवंबर का महीना। बारिश खत्म होने के बाद हवा में नमी होती है और सर्दियां आने वाली होती है। इस समय दोबारा पेंट करने से ठंड और पाले के मौसम की बीमारियों से बचाव होता है। लगाने का सही तरीका भी जान लीजिए। सबसे पहले पैदर के तने को साफ करें। अगर तने पर पुरानी सूखी छाल, काई या मिट्टी जमी है तो उसे जूट के बोरे या हल्के तार वाले ब्रश से रगड़कर साफ कर लें। ध्यान रहे, पेड़ को घाव नहीं करना है। अब एक साधारण 3 या 4 इंच वाला पेंट ब्रश लें। तने के चारों ओर बिल्कुल जमीन की सतह से लेकर लगभग 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई तक पेस्ट की एक समान और गाढ़ी परत चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपने पैदरों की छंटाई की है या आंधी तूफान से कोई डाली टूट गई है तो उस कटे हुए खुले हिस्से पर भी इस पेस्ट को तुरंत लगा दे। ये उस घाव को सील कर देगा और वहां से किसी भी फंगस या कीड़े को अंदर नहीं जाने देगा। किसान भाइयों, बोर्डो पेस्ट का पूरा और सटीक फायदा लेने के लिए इन 5 सुनहरे नियमों का हमेशा पालन करें।
नियम नंबर 1, हमेशा ताजा इस्तेमाल करें। बोर्डो पेस्ट बनाने के बाद इसे 12 से 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। रखा हुआ पुराना पेस्ट क्रिस्टल बनने लगता है और अपनी रासायनिक शक्ति पूरी तरह खो देता है। नियम नंबर 2, मौसम का ध्यान। मौसम साफ होने पर ही पेंट करें। पेंट करने के बाद पेस्ट को सूखने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे का समय चाहिए। अगर पेंट करने के तुरंत बाद बारिश हो गई तो सारा पेस्ट धुल जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। नियम नंबर 3, किसी और रसायन का मिश्रण ना करें। बोर्डो पेस्ट अपने आप में एक संपूर्ण सुरक्षा चक्र है। इसमें कभी भी कोई दूसरा कीटनाशक, फफूंदनाशक या उर्वरक मिलाने की गलती न करें। रासायनिक प्रतिक्रिया से गैस बन सकती है या इसका असर खत्म हो सकता है। नियम नंबर 4, व्यक्तिगत सुरक्षा। चूना और तूतिया दोनों ही रसायन है। ये आंखों और त्वचा के लिए जलनकारी हो सकते हैं, इसलिए इसे बनाते और लगाते समय हाथों में रबर के दस्ताने, आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क जरूर पहने। नियम नंबर 5, मिट्टी का उपचार। अगर पेंट करने के बाद बाल्टी में थोड़ा पेस्ट बच जाए तो उसे फेंके नहीं, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पैर के मुख्य तने के आसपास की मिट्टी में डाल दें। ये मिट्टी में छिपे फंगस को भी मार देगा। तो किसान भाइयों, आज आपने देखा और समझा कि मात्र 200 से 300 रुपए के मामूली खर्च में आप अपने पूरे बाग को लाखों रुपए के नुकसान और भयंकर बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। बोर्डो पेस्ट कोई नई खोज नहीं है। ये हमारे पूर्वजों और वैज्ञानिकों द्वारा परखी हुई एक ऐसी विधि है जो न केवल बेहद सस्ती है बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक, असरदार और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। जब आप अपने बाग में पेदरों के तनों को इस नीले रंग से रंगा हुआ देखेंगे तो न केवल आपका बाग खूबसूरत दिखेगा बल्कि आपको एक मानसिक शांति भी मिलेगी कि आपकी फसल अब पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्डो पेस्ट बनाने की यह विस्तृत और गहरी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। खेती में सफलता का रहस्य यही है कि हम सही समय पर सही विधि से सही चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आपको आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने अन्य किसान साथियों, बागवान भाइयों और कृषि से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि वे भी ठगी से बच सकें और अपने बाग को सुरक्षित रख सकें। अगर आपके मन में बोर्डो पेस्ट या बागवानी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। खेती किसानी के ऐसे ही 100% सटीक, वैज्ञानिक और प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें। अपना, अपने परिवार का और अपने बाग का बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।